As we studied about breathing in animals and feeding in animals, now we will study about movement in animals. Movement in animals का मतलब क्या होता है कि किसी भी एनिमल का किसी वन प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे जाना, इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट इन एनिमल्स। अब ये मूवमेंट क्यों होता है? तो कोई भी एनिमल सर्च ऑफ फूड के लिए, मतलब फूड के लिए या फिर वाटर के लिए या फिर अपने आप को रहने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब वो मूव करने के लिए कौन से ऑर्गन का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वी ऑल नो डैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। तो क्या करते हैं एनिमल्स? मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड के लिए या वाटर के लिए या शेल्टर के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए अपने एनिमीज से। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स है फॉर मूवमेंट के लिए। द मैमल्स हैव 4 लिम्स, 2 इन फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स। जो 2 इन फ्रंट इसको क्या बोलते हैं हम? 4 लिम्स। ठीक है, ये क्या है? 4 लिम्स है। एंड 2 एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स। जो बैक में है वो क्या है? वो हिंड लिम्स है। ओके। काउज, हॉर्सेस, कैमल्स एंड गोट्स आर कॉल्ड मैमल्स। दे वॉक ऑन देयर 4 legs. They have hard padded feet so that they can attack silently their prey. ओके, तो ये सब क्या है? मैमल्स है। मैमल्स मतलब ये क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। दे वॉक ऑन देयर 4 legs, और ये मूव कैसे करते हैं? अपने 4 leg की हेल्प से, दैट इज़ 4 limbs एंड हिंड लिम्स की हेल्प से। दे हैव हार्ड पैडेड फीट सो दैट दे कैन अटैक साइलेंटली देयर प्रे। अब इनके पास जो फीट होता है इनका, वो क्या होता है? हार्ड पैडेड होता है, और ये साइलेंटली मूव कर सकते हैं और अपने शिकार पे अटैक कर सकते हैं। ओके। वाटर एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स विच हेल्प फिश टू स्विम इन वाटर। अब देखो इनका भी मूवमेंट होता है, जिस तरह मैमल्स का था उस तरह जो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनका भी मूवमेंट होता है। तो उनके पास क्या है? स्पेशल फीचर्स है। ठीक है। फिश हैव फिन्स एंड पावरफुल टेल। अभी जो फिश होता है इनके पास क्या होता है? फिन्स होता है, देखो ये फिन्स, और ये क्या है? इनके पास टेल है। फिन्स हेल्प इन मूवमेंट एंड बैलेंसिंग। तो ये जो फिन्स है इनका, वो क्या करता है? ये मूवमेंट में हेल्प करता है और साथ में अपने इनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। द टेल हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन। ओके, जो टेल है इसके हेल्प से क्या करता है? ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। द टेल हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन। फ्रॉग्स हैव वेब्ड टोज टू स्विम इन वाटर। अभी जो फ्रॉग है इनके बीच में जो इनके फिंगर्स जैसे दिख रहे हैं, इनमें क्या होता है? स्किनी, इनमें अटैचमेंट होता है। ठीक है, सो वेब्ड लाइक होता है इनका स्ट्रक्चर। हैव वेब्ड टोज टू स्विम इन वाटर। व्हेन ऑन लैंड दे जंप विद द हेल्प ऑफ देयर हिंड लिम्स। और जब ये लैंड पे होते हैं तो क्या करते हैं? ये अपने हिंड लिम्स का यूज करके जंप करते हैं। टर्टल्स एंड टॉर्टॉइज हैव पैडेड शेप्ड फीट टू पुश वाटर। एक टर्टल है, एक टॉर्टॉइज होता है। ठीक है, तो टर्टल मेनली क्या होता है? वाटर में होता है, और ये जो टॉर्टॉइज है वो लैंड पे होता है। हैव पैडेड शेप्ड फीट टू पुश वाटर। जब ये वाटर में होते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने पैडेड जो शेप है इनका, इसके यूज से, जो इनका फीट पैडेड शेप होता है उनके हेल्प से क्या करते हैं? वाटर को पुश करते हैं और ये मूव करते हैं। द पेंगुइन्स कैन वॉक ऑन द स्नो विद देयर वेब्ड फीट। जो पेंगुइन्स होते हैं इनके पास जो वेब्ड फीट होता है इसके हेल्प से क्या करते हैं? ये स्विम कर सकते हैं और ऑन स्नो। दे यूज़ देयर फ्रंट लिम्स एज फ्लिपर्स टू स्विम। और ये जो फ्रंट लिम्स है इसका हेल्प करके पंखे की तरह यूज करते हैं और ये स्विम कर सकते हैं। अ कैमल हैज़ लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट सो दैट इट कैन वॉक एंड रन ऑन द सैंड। अभी जो कैमल है इनका जो लेग होता है वो कैसा होता है? पैडेड फीट होता है, और ये इजीली सैंड पर रन कर सकते हैं। इट हैज़ ए हम्प ऑन इट्स बैक विच स्टोर फैट इन इट। अब ये जो हम्प दिख रहा है आपको कैमल के ऊपर में, ये क्या करते हैं? जो मेनली क्या है? डेजर्ट एरिया में होता है तो वहाँ खाने के लिए ज़्यादा नहीं मिलता है, तो ये क्या करते हैं? अपना उस हम्प में क्या करते हैं? फैट स्टोर करके रखते हैं। इट स्टोर्स वाटर इन इट्स स्टोमक एंड सो ए कैमल कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। अभी क्या करते हैं? इस हम्प में क्या स्टोर करते हैं? फैट, एंड अपने स्टोमक में क्या स्टोर करते हैं? वाटर, और ये विदाउट वाटर और फूड सो मेनी डेज तक रह सकते हैं। बर्ड्स हैव
विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। अब बर्ड्स के पास क्या होता है, विंग्स होता है, उनको फ्लाई करने में हेल्प करता है। दीज विंग्स आर मॉडिफाइड फॉर लिम्स, द विंग्स आर अटैच्ड टू द ब्रेस्टबोन विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। दीज मसल्स हेल्प द बर्ड टू फ्लैप इट्स विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइंग। अब बर्ड्स के पास क्या होता है, देखो इनके पास तो हिंड लिम्स है बट फोर लिम्स नहीं है, तो फोर लिम्स क्या होता है, ये मॉडिफाइड होता है इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। जिस तरह किसी भी मैमल्स के पास फोर होते हैं, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हो, इनके पास तो है बट फोर लिम्स क्या हो गया, मॉडिफाइड होके विंग्स में कन्वर्ट हो गया है। द विंग्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन्स विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब ये जो विंग्स हैं उनके ब्रेस्ट बोन से ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। These muscles help the bird to flap its wing during flying। अब ये जो मसल्स इससे जुड़ा हुआ है, जब ये फ्लाई करते हैं तो ये आसानी से इसको फ्लैप कर सकते हैं, ठीक है, और ये हवा में उड़ सकते हैं। अ बर्ड यूजेज इट्स हिंड लिम्स फॉर वॉकिंग, रनिंग, लोपिंग एंड पर्चिंग। तो ये क्या होता है, इसके हेल्प से ये रन कर सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं, समझ में आ रहा है। या फिर लोपिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक टुकड़े को क्या कर सकते हैं, जैसे जो तिनका होता है या जो पेड़ की डाली होती है, जो पत्ती होती है, उस चीज़ को तोड़ सकते हैं। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स बट बर्ड्स लाइक पेंगुइन, एमी, ऑस्ट्रिच, कीवी कैन नॉट फ्लाई। अब देखो इसके अलावा और भी ऐसे बर्ड्स हैं जिनका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, वैसे बर्ड्स के पास विंग्स तो होता है बट दे कैन नॉट फ्लाई, ठीक है, दे आर नॉन एज फ्लाइटलेस बर्ड। और वैसे बर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस, मतलब वो उड़ नहीं सकते हैं बट तेज़ी से वो दौड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, मीन्स एन एमयू इज़ ए फ्लाइटलेस बर्ड। ये क्या है, पिजन है, ये उड़ सकता है। लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स को क्या बोलते हैं, हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेंगते हैं। आप किसी भी जगह पर देखोगे तो ये जिस तरह से मूव करते हैं उनके अनुसार उनको क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स बोला जाता है। दे यूजेज देयर 4 शॉर्ट लिम्स टू क्रॉल। ये क्या करते हैं, जो इनके पास 4 शॉर्ट लिम्स होते हैं, ये जो हैं लिजार्ड है या क्रोकोडाइल है, वो क्या करते हैं, अपने 4 शॉर्ट लिम्स का यूज करके किसी एक जगह से दूसरे जगह पर ये जा पाते हैं, मतलब क्रॉल करते हैं, मीन्स रेंगते हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स एंड स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। अब या तो अर्थवर्म्स को देख लो आप, या फिर स्नेक्स को देख लो, इनके पास क्या होता है, लेग्स नहीं होते हैं। देन हाउ दे मूव। Snakes have plates or scales on the underside of their bodies। अब ये जो मान लो स्नेक है तो इनके अंडर साइड में बॉडी जो होता है वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके हेल्प से क्या करता है, ये मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेट। दिस प्लेट्स हेल्प देम टू मूव, और उन प्लेट्स की हेल्प से क्या करते हैं, ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड ऑफ सेगमेंट्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। अब किसी अर्थवर्म को आप देखोगे चलते हुए, ठीक है, तो आपको ये फील होगा कि कभी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी वो एक्सपेंड करता है। तो अपने स्किन में जो स्ट्रक्चर उसका बना होता है उसके हेल्प से वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs टू वॉक एंड क्लिम। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास अप्रॉक्सीमेटली कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग होते हैं, जिसके हेल्प से वो किसी भी जगह पर जा सकते हैं, चल सकते हैं या किसी जगह पे चढ़ सकते हैं। मेनी इंसेक्ट्स हैव विंग्स विच मेक देम टू फ्लाई। अब बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास विंग्स भी होते हैं जिसके हेल्प से वो उड़ भी सकते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव हाईली डेवलप्ड लिम्स, दे यूज लेग्स टू स्टैंड, वॉक एंड रन। अब जो ह्यूमन बींग्स है इनके पास जो लिम्स है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। आप जिसके हेल्प से, जैसे जो हमारे पास लेग है उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पे खड़े रह सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। नाउ कमिंग टू माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई एनिमल किसी एक रीजन से किसी दूसरे रीजन में जाता है ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, अपने फूड के सर्च में, अपने शेल्टर के लिए जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। Some animals move from one region to another region due to climatic changes। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे जाते हैं क्योंकि क्लाइमेट का चेंजेज होता है। सीजनल मूवमेंट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। और जो दिस टाइप का जो सीजनल मूवमेंट होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि किसी एक प्लेस पे समर सीजन में कोई वहाँ जो जानवर रहते हैं वो समर ही उनको कंडीशन वैल्यू रखता है,
अब अगर वहाँ का समर कंडीशन ख़त्म हुआ, अगर वहाँ विंटर आने लगा, तो ये लोग जो एनिमल्स हैं किसी एक प्लेस से अब वैसे प्लेस पर जाएंगे जहाँ पर क्या है, समर कंडीशन है, ठीक है, वैसे प्लेस पर जाना चाहेंगे। दे लीव द कोल्ड रीजन एंड फ्लाई टू वार्मर। अब क्या होता है, मैनी बर्ड्स इन कोल्ड रीजन फेल टू फाइंड फॉर दे लीव द कोल्ड रीजन एंड फ्लाई टू द वार्मर प्लेसेस एंड व्हेन द क्लाइमेट चेंजेस आफ्टर 4 to 6 मंथ दे कम बैक। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो मैनी बर्ड्स जो है कि वो कोल्ड रीजन में नहीं रह सकते हैं, तो क्या करते हैं कि जब वहाँ कोल्ड रीजन आने लगता है, जब कोल्ड कंडीशन आने लगता है, तो वहाँ से क्या करते हैं, किसी वार्मर प्लेस पे मूव कर जाते हैं। और जब वहाँ पर यहाँ जहाँ पर रह रहे थे पहले से, अगर वहाँ पर का कंडीशन पहले ऐसा होने लगता है, मतलब वार्म होने लगता है, समर आने लगता है, तो फिर वहाँ से वो रिटर्न बैक आ जाते हैं। द आर्कटिक टर्न मेक्स अ माइग्रेशन ऑफ ओवर 35,000 किलोमीटर। अब ये जो बर्ड है ये 35,000 किलोमीटर का माइग्रेशन करता है, मीन्स इतना किलोमीटर उड़कर ये किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे जाता है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई अक्रॉस द डिजर्ट्स ओशियंस। ये डिजर्ट्स या ओशियन के थ्रू फ्लाई करते हुए किसी दूसरी प्लेस पर जाते हैं। दे ईट वेल बिफोर दे स्टार्ट देयर जर्नी। और ये ऐसे, जैसे मान लो इतना किलोमीटर जाना है इन्हें, तो इसके पहले क्या करते हैं, जैसे ही ये कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने वाला होता है, उसके पहले क्या करते हैं, ये अच्छा से खाना खाते हैं और देन दे स्टार्ट देयर जर्नी, ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। कैरिबो इन नॉर्थ अमेरिका ट्रेवल साउथवर्ड्स टू एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम विंटर्स। अभी जो कैरिबो हो क्या करता है, अपने आप को विंटर से बचाने के लिए ये नॉर्थ अमेरिका की ओर ट्रेवल करता है, टू एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम विंटर्स। ड्यूरिंग अ स्प्रिंग सीजन दे स्टार्ट देयर जर्नी नॉर्थवर्ड्स। और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या करता है, ये नॉर्थवर्ड्स की तरफ ट्रेवल करता है। वेल्स आल्सो माइग्रेट। जो वेल्स होता है ये भी माइग्रेट करता है। हम बैक वेल्स माइग्रेट फ्रॉम आइसी वाटर्स ऑफ अंटार्कटिका टू वार्म प्लेसेस। जो हम बैक वेल्स होते हैं, ये जो वेल्स हैं ये क्या करते हैं, फ्रॉम आइसी वाटर्स ऑफ अंटार्कटिका टू वार्म प्लेसेस। ये माइग्रेट कहाँ से कहाँ करते हैं, आइसी वाटर ऑफ अंटार्कटिका टू वार्म प्लेसेस पर ये जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नाउ विल मूव अबाउट इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि वैसे एनिमल्स जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, मीन्स वो विलुप्त हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो देयर आर मैनी एनिमल्स हुज पॉपुलेशन हैज़ गॉट कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका पॉपुलेशन क्या हुआ है, ड्रास्टिकली बिल्कुल चेंज हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म के कगार पे हैं। दे आर इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट। और वो ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि वह बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है, मतलब उनका अब नया जनरेशन नहीं आ सकता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड इंडेंजर एनिमल्स। और वैसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम, इंडेंजर एनिमल्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल जाइंट पांडा, अफ्रीकन एलिफेंट, ब्लू व्हेल एंड पोलर बियर। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या दिन पर दिन क्या हो रही है, घटती जा रही है। और एक कंडीशन ऐसा आ रहा है, मतलब ऐसा फील किया जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा धरती से, ठीक है, अब वो दोबारा नहीं आ पाएगा। तो वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल में क्या है, जाइंट पांडा है, अफ्रीकन एलिफेंट है, ब्लू व्हेल है एंड पोलर बियर। वी मस्ट ट्राई टू सेव दीज एनिमल्स। अब क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारी कोशिशें करनी चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को बचा सकें। तो हम कैसे बचा सकते हैं, तो या तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ पॉलिसीज़ लाएगी जिसकी हेल्प से इन्हें सेव किया जा सकता है। इनको प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, सुरक्षा किया जाएगा। साथ में जो हम पॉपुलेशन करते हैं, ठीक है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी से इनको नुकसान हो रहा है उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। जो पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इससे भी इनको इफेक्ट पड़ रहा है। जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जंगल सबको काट रहे हैं, उसके कारण भी इफेक्ट पड़ रहा है। जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है इससे इनका क्या हो रहा है, इनके लाइफ को डेंजर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के बाद ही इन सब चीज़ों को हम बचा सकते हैं, या फिर ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बननी चाहिए जिसके द्वारा भी हम इनको बचा सकते हैं। नाउ कमिंग टू डू यू नो, ऑल पोलर बियर्स आर लेफ्ट हैंडेड। जितने भी पोलर बियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड है। तो ये आपको जान सकते हो। जाइंट पांडा एंड ब्लू व्हेल्स आर इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड दिस इज पोलर बियर। नाउ वी विल मूव टू द रिमेंबर, कि जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको एक बार हम क्या करते हैं, व्हाट हैव वी लर्नड, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, ओके।
कि वैसा प्लेस जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, उनको सारे कंडीशंस मिलते हैं, ठीक है, रहने का, खाने का, पीने का, वैसे कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? हैबिटेट बोलते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स लाइक लंग्स, गिल्स एंड स्पायरिकल्स। तो किसी भी एक एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसके हेल्प से वो क्या होता है? सर्वाइव करता है। तो उसके पास लंग्स होते हैं, या किसी के पास गिल्स हैं, या फिर स्पायरिकल्स हैं। माउथ पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लाइक टीथ, बीक, ईटीसी आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। तो किसी भी एनिमल का जो माउथ पोर्शन है, जो माउथ पार्ट है, वो डिफरेंट होता है। तो वो डिपेंड क्या पे करता है कि वो किस टाइप का फूड खाता है, कैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स, लिम्स, फिन्स, पैडल्स, विंग्स और फ्लिपर्स। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, उनका हैबिटेट अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, उनके माउथ अलग है, उनका शेप अलग है। उसी तरह जब वो मूव करते हैं तो अपने डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज करके वो मूव करते हैं किसी वन प्लेस टू दूसरे प्लेस पर जाने के लिए। तो कोई अपने लेग्स का यूज करता है, किसी के पास लिम्स हैं, किसी के पास फिन्स हैं, किसी के पास पैडल्स हैं, विंग्स हैं, या फिर फ्लिपर्स हैं। तो इन सब चीज़ों के हेल्प करके वो मूव करता है। द सीजनल मूवमेंट इन सम एनिमल्स इज कॉल्ड माइग्रेशन। और जब किसी एनिमल का वन प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में मूव होता है ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? माइग्रेशन बोलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सम एनिमल्स हैज़ गॉट कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जनसंख्या जो है क्या है? बिल्कुल डिक्रीज होता जा रहा है। दिस आर कॉल्ड एज इंडेंजर्ड एनिमल्स। और इनको क्या बोलते हैं हम? इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि जो इनका प्रजाति है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स इस कगार पे आ चुके हैं कि बिल्कुल ख़त्म होने जा रहे हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स। So this was about your second part, and in the next video we will study about exercise and their questions. So hope you understand these videos. So thank you and have a nice day.